गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024। पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है ये, पार्टनरशिप फंडामेंटल के चैप्टर से। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि 3 मार्क्स में सीबीएसई सैम्पल पेपर में गिवन है। ओके, मैं लिख देती हूँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 इन 3 मार्क्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है PQR were partners with fixed capital of rupees 40,000, 32,000 and 24,000. Okay, first line क्या है? PQR were partners with fixed capital of rupees 40,000, 32,000, 24,000. बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्टूडेंट्स फिक्स्ड कैपिटल का, क्योंकि इससे जनरल एंट्री इफेक्टेड होती है। तो बहुत अच्छे से देखना होता है एग्जाम में कि फिक्स्ड कैपिटल गिवन है क्या। उसके बाद सेकंड लाइन है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट, ये मैंने लिखा डिस्ट्रीब्यूटिंग, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट of rupees 48,000 for the year ended 31st March 2022 in the ratio of 3:1:1। कहते हैं 48,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो 3:1:1, जो कि ऑलरेडी एग्रीड रेशियो है, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इट वाज ऑब्जर्व दैट, ये पता चला, तो क्या पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को 10% की रेट से प्रोवाइड कर दिया गया, इंस्टेड ऑफ 8%, 8% की बजाय। देना था कितना? 8%, बट दे दिया कितना? 10%। इंस्टेड ऑफ वर्ड के बाद जो भी कॉन्सेप्ट गिवन है दैट्स मीन वो प्रोवाइड करना चाहिए था, लेकिन दे दिया कितना? 10%। तो दैट्स मीन कि 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को एक्स्ट्रा दे दिया गया, तो वो हमें उनसे वापस लेना है। सैलरी ऑफ ₹12,000 वॉज क्रेडिटेड टू पी को 12,000 की सैलरी क्रेडिट कर दी गई इंस्टेड ऑफ क्यू, जबकि देनी किसको चाहिए थी? क्यू को, इंस्टेड ऑफ की बजाय, क्यू की बजाय क्यू को देनी थी हमें सैलरी 12,000, लेकिन दे दी किसको? पी को। तो पी से वापस ली जाएगी और क्यू को दी जाएगी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हमको एक रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री जो है वो करके दिखानी है। जो मिस्टेक हमसे हो गई वो मिस्टेक जो है हमें रिमूव करनी है। तो दैट्स मीन टॉपिक कहाँ से आया हुआ है? पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में से, पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर से पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है। आपको बहुत ही ध्यान से देखना होता है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से चैप्टर से आया हुआ है। तो वो तो फर्स्ट लाइन से आइडेंटिफाई हो गया कि PQR पार्टनर्स, तो आपने देख लिया कि पार्टनरशिप से है। फिर आपने देखा कि उन्होंने वो कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है मिस्टेक कर गए, कुछ पार्टनर्स को देना भूल जाए या दे दिया, गलत दे दिया, तो दैट्स, और ये कहा जाए कि रेक्टिफाई एंट्री कीजिए, तो दैट्स मीन पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया कि पार्टनरशिप से है, और पार्टनरशिप में भी पार्टनरशिप फंडामेंटल में चैप्टर में से पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक ही आया हुआ है। तो पास्ट एडजस्टमेंट में स्टूडेंट्स आपको कहा गया कि आप एक जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री कीजिए एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में आपको रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री करने के लिए देखना होता है कि ये जो मिस्टेक हमसे हो गई है, इस मिस्टेक का किस पार्टनर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सा पार्टनर डेबिट होगा और कौन सा पार्टनर क्रेडिट होगा। अब ये पता लगाने के लिए कि इस मिस्टेक का किस पार्टनर पे क्या इफेक्ट पड़ा है, कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट होगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो आपको सबसे पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना है। इस टेबल से आपको पता चलेगा कि किस पार्टनर पे क्या इफेक्ट हुआ है, और फिर आपको उस इफेक्ट से जर्नल एंट्री पास करनी है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 2 मिस्टेक्स तो आपको पता चल गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 2% वापस लेना है, 2% एक्स्ट्रा दे दिया गया, सैलरी जो है वो क्यू को देनी है और पी से वापस लेनी है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट? बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा।
कहा गया कि 48,000 के प्रॉफिट को जो ऑलरेडी एग्रीड रेशियो था, दैट्स मीन जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन था, उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि प्रॉफिट एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट ना करके किसी और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इस प्रॉफिट का भी यहाँ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में रोल रहता है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। दोबारा सुनिए, मैं कह रही हूं कि यदि प्रॉफिट एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट ना करके किसी और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बाय मिस्टेक, तो इस प्रॉफिट का भी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में इफेक्ट रहेगा। यदि प्रॉफिट को सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में प्रॉफिट का कोई भी रोल जो है वो नहीं रहता है। ओके, तो दैट्स मीन कि इसका क्वेश्चन में कोई भी रोल नहीं है। अब बात रही इन दो पॉइंट्स की, जो दो मिस्टेक हमसे हो गई है, इसको किस तरीके से आप कंसीडर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि 2% एक्स्ट्रा दे दिया गया, वो वापस लेना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पार्टनर्स वर क्रेडिटेड। अब ये क्रेडिटेड वर्ड कैसे, क्योंकि आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब भी आप टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाए, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, या आप कुछ भी देना भूल गए, या आपने ये पार्टनर्स को गलत दे दिया, तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, ये सभी टर्म्स क्रेडिट होते हैं। तो आपने लिखा कि पार्टनर्स वर क्रेडिटेड, पार्टनर्स क्रेडिट हो गए थे 2%, पार्टनर्स वर क्रेडिटेड 2% एक्स्ट्रा, पार्टनर्स वर क्रेडिटेड हो गए थे 2% एक्स्ट्रा क्रेडिटेड हो गए थे। अब वो जो 2% एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गए थे वो उनसे क्या किया जाएगा, वापस लिया जाएगा। ओके, तो अब वो जो वापस लिया जाएगा उसके लिए अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डेबिट। ओके, ध्यान से सुनिए, जो भी आप टर्म यहाँ लिखोगे आपको साथ के साथ यहाँ पे सोचना है कि जो अमाउंट अब आप यहाँ डालने वाले हो वो पार्टनर्स को पैसा मिलेगा या पार्टनर्स से वापस लिया जाएगा। यदि पार्टनर्स को मिलेगा तो आपने यहाँ लिखना है क्रेडिट, और यदि पार्टनर्स से वापस लिया जाएगा तो आपको लिखना है डेबिट। ओके, तो अब आप देखिए 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया गया वो उनसे हम क्या ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो वापस ले रहे हैं तो देखिए 2000 का 40,000 जो है इनकी कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल पी की, उसका 2% आप कैलकुलेट कीजिए 800, फिर 32,000 जो क्यू की कैपिटल है उसका 2% आप कैलकुलेट कीजिए, तो ये कैलकुलेट होके आपके पास आ गया 640। उसके बाद 24,000 का आप 2% कैलकुलेट कीजिए, तो ये कैलकुलेट करके आपके पास आ गया है 480 रुपीज। ओके, अब इन सबका टोटल जो है वो टोटल अमाउंट के कॉलम में आप ले जाइए, तो ये हो गया हमारे पास 1920 रुपीज। तो दैट्स मीन 1920 रुपीज पार्टनर से वापस लिए जाएंगे। अब वापस ले जाएंगे तो फर्म के पास आएंगे, तो फर्म का क्या है, ये प्रॉफिट है। ओके, तो आपने जब आप ये टोटल यहाँ लिख लेते हो तो आपने ये सोचना है उसके बाद कि फर्म के लिए क्या है, ये फर्म के लिए ये प्रॉफिट है। ओके, अब ध्यान से मेरी बात एक और सुनिए, जब आप यहाँ अमाउंट लिख लेते हो उसके बाद आप सोचो ध्यान से कि आपको यहाँ डेबिट लिखना है या क्रेडिट लिखना है, तो दोबारा सुनिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यदि आप पार्टनर से पैसा वापस ले रहे हो और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है और पार्टनर से पैसा वापस लिया जा रहा है, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस है, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस, या फिर कुछ अमाउंट आप पार्टनर से वापस ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे डेबिट लिखना है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपने ये सोचा। सेकंड आपने सोचना है कि जो ये टोटल अमाउंट है ये फर्म को मिलने वाला है, फर्म के लिए प्रॉफिट है या फर्म के लिए लॉस है। पार्टनर से वापस लिया तो एट लास्ट ये टोटल जो अमाउंट है फर्म को मिलेगा, तो फर्म के लिए प्रॉफिट है। ये डिसाइड कर कि ये जो अमाउंट है फर्म के लिए लॉस है या प्रॉफिट। उसके बाद आप यहाँ पे सेकेंड लाइन लिखिए, firm's profit
distributed among the partners in the ratio of, तो जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। तो फर्म का जो एग्रीड रेशियो है पार्टनर्स का वो 3:1 है। तो फर्म्स प्रॉफिट इस रेशियो में जो है हम डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि हमने लैंग्वेज यूज की यहाँ पे फर्म्स प्रॉफिट, तो हमने आपको अभी बताया कि फर्म्स का प्रॉफिट एट लास्ट किसका प्रॉफिट, पार्टनर्स का प्रॉफिट, पार्टनर्स का प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये अमाउंट क्या किया जाएंगे, क्रेडिट किए जाएंगे। दोबारा सुनिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट दे रहे हो, तो वो सभी यहाँ पे क्या किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। ओके, तो अब आप ये जो अमाउंट है 1920, इस अमाउंट को आप 3:1 के रेशियो में पार्टनर्स को क्रेडिट कर दीजिए। तो आप देखिए इसका टोटल क्या हुआ, इसका टोटल हो गया 5। दैट्स मीन इस अमाउंट का 3/5 पी को मिलेगा, 1/5 क्यू को और 1/5 आर को मिलेगा। तो हम इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 5 से डिवाइड होके आपका कितना अमाउंट आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करते हैं। ये सॉल्व होके आ गया हमारे पास 384। ओके, तो 5 से डिवाइड कर 384, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगेन 1 से, और यहां आप इस अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया हमारे पास 1152। ओके, क्लियर। अब आप इसका नेट इफेक्ट देखिए यहाँ पर कि ये अमाउंट पार्टनर्स को डेबिट किए जा रहे हैं और ये अमाउंट पार्टनर्स को क्रेडिट किए जा रहे हैं। तो नेट कंक्लूजन निकाल लीजिए माइनस कर 352। तो अब आप देखिए पी के केस में पी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किसके पास है, कंपैरिजन कीजिए क्रेडिट के पास। तो यहाँ रखिए आप क्रेडिट। अब इसका कंपैरिजन कीजिए, माइनस कर लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए इन दोनों का। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 5 and 256। ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 96। ओके, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इसका जो है डेबिट साइड का अमाउंट एक्सेस है और इसका भी हमारा डेबिट साइड का अमाउंट एक्सेस है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे ये सैलरी कहाँ गई, ये सैलरी क्यों नहीं डील की मैंने। तो आप देखिए एक पार्टनर से सैलरी का पैसा वापस लेना है और वो दूसरे पार्टनर को देना है, तो फर्म के ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर सैलरी को इसके साथ कंसीडर नहीं किया, सैलरी को हम अलग से कंसीडर करेंगे। ओके, तो सैलरी ऑफ रुपीज 12,000, तो सैलरी का अमाउंट पी से वापस लेना है, तो यहां लिखेंगे हम डेबिट, और सैलरी का अमाउंट क्यू को देना है, तो यहां लिखेंगे हम क्रेडिट। इसी के साथ मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कैसे डेबिट क्रेडिट पता चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंसीडर करना है। आप टेबल शेयर एडजस्टमेंट बनाते हुए यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट दे रहे हो, तो आपने ये सभी टर्म्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस, ये सभी टर्म्स डेबिट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास डेबिट। तो चलिए नेट इफेक्ट देख लेते हैं अब क्या रहा क्वेश्चन का। तो आप देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास कितना, 8, 9 minus 5 4, 9 minus 3 6, और ये हो गया 11। ओके, यहाँ पे नेट इफेक्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना रहेगा, 10 minus 4 6 4, 9 minus 5 4, 9 minus 2 7, और ये हो गया हमारे पास 11। ओके, अब आप इसका देखिए यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो 96, तो इसके साथ तो ये डेबिट ही आएगा।
यहाँ पे आप ध्यान दीजिए इसके क्रेडिट के एक्सेस थे और यहाँ आप ध्यान दीजिए इसके डेबिट के एक्सेस थे। ओके, तो अब आप देखिए ये डेबिट हो रहा है P और R भी क्या हो रहा है, डेबिट, और Q क्या हो रहा है हमारे पास, क्रेडिट। तो अब आपने एंट्री करनी है क्योंकि फर्स्ट लाइन में कह दिया गया था कि फिक्स्ड कैपिटल है। यदि फिक्स्ड कैपिटल है तो जो अब सेकंड कॉन्सेप्ट रहेगा आपने लिखना है रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज, और आपको एंट्री करनी है P's करंट अकाउंट डेबिट, R's करंट अकाउंट डेबिट टू Q's करंट अकाउंट। जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाता है और करंट अकाउंट भी बनाया जाता है। कैपिटल क्योंकि फिक्स्ड है वो अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं करने दे रही, तो आपको इनका इफेक्ट कहाँ दिखाना है, करंट अकाउंट में दिखाना है। यदि गलती से भी आप कैपिटल अकाउंट लिख कर आओगे तो आपकी जर्नल एंट्री जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन की कह दिया गया कि कैपिटल फिक्स्ड है। तो आपको क्या दिखाना है, P's करंट अकाउंट डेबिट, R's करंट अकाउंट डेबिट टू Q's करंट अकाउंट। तो आपके सॉल्यूशन की सेकंड स्टेप में आप ये जर्नल एंट्री पास कर दोगे। अब दोबारा से ध्यान से अच्छे से सुनिए प्लीज। सैलरी का पॉइंट मैंने यही इसके साथ डील क्यों नहीं किया, क्योंकि सैलरी जो है एक पार्टनर से सैलरी का पैसा वापस लेना था और दूसरे पार्टनर को देना था। इस ट्रांजैक्शन का फर्म के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना था, दैट्स व्हाई इसको सबसे लास्ट में डील किया गया। और जो पैसा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्टनर से वापस लिया गया तो वो फर्म को दिया जाएगा, तो उसका फर्म पे इफेक्ट पड़ना था, इसलिए इसको मैंने सबसे पहले कंसीडर किया। ओके, तो फर्म के लिए ये पैसा क्या था, प्रॉफिट था, तो दैट्स व्हाई आपने लिखा फर्म्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। और फर्म का प्रॉफिट है तो एट लास्ट पार्टनर्स का प्रॉफिट है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट आया। यहाँ पर पार्टनर से आपने पैसा वापस लिया तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, डेबिट आया। ये डेबिट क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि जरा से भी आप यहाँ गलती कर दोगे आपकी एंट्री रॉन्ग हो जाएगी। आप दोबारा सुनिएगा प्लीज। जब पैसा कोई भी अमाउंट पार्टनर से वापस लिया जाता है, ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस हो, तो यहाँ पे आपको डेबिट लिखना है। उसके बाद जब पार्टनर्स को फर्म का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट मिलता है, तो ये क्रेडिट किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले आप जो भी आपकी मिस्टेक हुई है आप उसके अमाउंट डालिए, फिर आप यहाँ पे डेबिट क्रेडिट जज कीजिए, फिर आप ये जज कीजिए जो टोटल अमाउंट है ये फर्म के लिए एट लास्ट प्रॉफिट है या लॉस है। फिर आप अपने लिए वाली लाइन सेट कीजिए कि यदि ये प्रॉफिट है तो यहाँ प्रॉफिट आएगा, यहाँ प्रॉफिट आएगा तो यहाँ क्रेडिट आएगा, यदि यहाँ लॉस आएगा तो यहाँ पे डेबिट आएगा। ओके, तो ये डेबिट क्रेडिट आपके लिए डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट पे मेरा ये क्वेश्चन था, स्टूडेंट्स की डिमांड पे थी मैम हमको पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने इस तरीके से ये सीबीएसई बोर्ड में सीबीएसई सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 18 ये 3 मार्क्स में जो है आया हुआ है, तो दैट्स वाई मैंने यही क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम में लिया है। इससे रिलेटेड मैं और क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगी। तो यदि आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।